हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। सर नेक्स्ट एग्जाम है दोस्तों। आज इस वीडियो में एयरफोर्स राका में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के दोस्तों हमने आज इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि मेडिकल, फिजिकल, जीडी, साइको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। दोस्तों आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हो दोस्तों। लास्ट में आपको स्कोर है अपना वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति, शुक्र या पृथ्वी या फिर शनि। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। वो दोस्तों शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों सबसे पहले थे वो बृहस्पति ग्रह के थे, फिर बाद में दोस्तों शनि ग्रह ने उसको पीछे छोड़कर दोस्तों शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वो दोस्तों 82 हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं वो दोस्तों 79 है, ये आप लोगों को याद रखना है। सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो दोस्तों शनि के, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे प्राचीनतम वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो दोस्तों ऋग्वेद है, ये आप लोगों को याद रखना है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद के अंदर दोस्तों 10 मंडल हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों 1028 यानी कि दोस्तों 1028 हैं वो दोस्तों सूक्त हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों इसके अंदर है वो 11,000 मंत्र हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है वो कौन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया जो विंस फ्रीडम के लेखक हैं वो दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद को दोस्तों मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारत के दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं 11वें नंबर के, ये भी आप लोगों को याद रखना है, अब्दुल कलाम आजाद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक जनसंख्या व घनत्व वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो कौन सा है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जो दोस्तों राज्य है वो बिहार है, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, ना कि दोस्तों घनत्व वाला, केवल जनसंख्या वाला जो राज्य है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों यूनियन टेरिटरी यानी कि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों दिल्ली है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है। कोलार में, खेतरी में, पन्ना में या कटनी में। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, भारत में जो दोस्तों सोना पाया जाता है वो कोलार में पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों जो कोलार है वो कर्नाटक में स्थित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, भारत में जो दोस्तों वहां पर हीरा सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, वो दोस्तों पन्ना में पाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। एमपी में, तो यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में पन्ना में पाया जाता है, पन्ना शहर में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु होगी नहीं चाहिए वो दोस्तों 35 यानी कि 35 होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन या मदर टेरेसा या रविंद्रनाथ टैगोर या हरगोविंद खुराना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, रविंद्रनाथ टैगोर है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए एशिया में सबसे पहले दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो भी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों का दोस्तों राष्ट्रगान लिखा था, एक दोस्तों भारत का लिखा था और दूसरा दोस्तों बांग्लादेश का लिखा था। ये भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, बांग्लादेश का भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का तो सभी को पता ही है, बांग्लादेश का भी दोस्तों राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था। और दोस्तों इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा है वो किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या बेनगंगा नदी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो दोस्तों नासिक शहर के किनारे स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, नासिक शहर के किनारे है दोस्तों गोदावरी नदी स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना या सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। दिल्ली चलो का नारा है वो दोस्तों किसने दिया था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बात बता देता हूँ। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो ये नारा भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों जय हिंद का जो नारा है ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोगों का केवल ये टाइम खराब करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों के एग्जाम में दिए जाते हैं केवल आप लोगों का टाइम खराब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा है, प्लस का अर्थ है दोस्तों इनटू, और माइनस का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, और दोस्तों इनटू का अर्थ है यहाँ पर माइनस, और दोस्तों डिवाइड का अर्थ है प्लस। दोस्तों ये सीरीज दे रखी है, इसको दोस्तों आप लोगों को सॉल्व करना है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 3 या फिर दोस्तों 13 यानी कि 13, 23 या फिर दोस्तों 33 यानी कि 33। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बताते हूँ, बहुत ही छोटा सा दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस सीरीज को सीधा सीधा लिख लेना है। दोस्तों जैसा कि हमने ये सीरीज यहाँ पर लिख ली 23 46, दोस्तों बिना किसी चिन्ह के दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है 23 40, फिर दोस्तों 23, फिर 3, फिर दोस्तों 6 हमें लिख लेना है। फिर दोस्तों जैसा जैसा दे रखा है उस दोस्तों चिन्हों को दोस्तों इसी तरीके से लिख लेना है। प्लस का दोस्तों हमें दे रखा है, मतलब यहाँ पर इंटू दे रखा है दोस्तों, प्लस का अर्थ है डिवाइड। फिर दोस्तों माइनस का अर्थ हमें यहाँ पर दे रखा है डिवाइड, फिर दोस्तों यहाँ पर डिवाइड लिख लेना है। फिर दोस्तों इनटू का अर्थ में माइनस दे रखा है, यहाँ पर माइनस लिख लेना है। फिर दोस्तों डिवाइड का अर्थ है वो दोस्तों यहाँ पर हमें प्लस दे रखा है, ये प्लस लिख लेना है। दोस्तों इसी तरीके यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे थे, प्लस का दोस्तों माइनस हमने यहाँ कर ही दिया। फिर दोस्तों माइनस का अर्थ है वो दोस्तों डिवाइड हमने कर दिया। दोस्तों डिवाइड का अर्थ दोस्तों हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। दोस्तों डिवाइड का माइनस का अर्थ है वो दोस्तों हमने इनटू का अर्थ है दोस्तों माइनस कर दिया यहाँ पर। दोस्तों डिवाइड का अर्थ है दोस्तों वो प्लस कर दिया। इसको सीरीज को दोस्तों बहुत ही आसान सी सीरीज बन गई। अब इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 23 से 2 पर चले जाएगा, 23 दूनी 40, ये दोस्तों यहाँ पर 20 हो जाएगा। 2 का दोस्तों इंटू जब 10 में करेंगे दोस्तों इंटू हो जाएगा, फिर माइनस 3 प्लस दोस्तों 6, ये यहाँ पर दोस्तों प्लस का 3 बचेगा। फिर दोस्तों 20 प्लस 3 होगा दोस्तों यहाँ पर 23, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसी तरीके से पहले आप लोगों को लिख लेना बिना किसी चिन्ह के, फिर दोस्तों जो कुछ दे रखा है फिर दोस्तों उसी तरीके से लिख लेना। बहुत ही आसान सी सीरीज बन जाएगी दोस्तों। आप लोगों का जो टाइम है वो बिल्कुल नहीं यहाँ पर बिल्कुल खराब नहीं होगा, आप लोग आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा जो इनमें से ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है इन तीनों में दोस्तों कौन सा जो दोस्तों रिलेशन है, जो यहाँ पर 84 दे रखा है, इसके इन तीनों का दोस्तों कौन सा रिलेशन बनेगा, जो यहाँ पर 84 देगा हमें, इसी दोस्तों इन तीनों का जो रिलेशन आएगा वो भी हमें यहाँ पर हमारा आंसर देगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दे रखा होगा 225, 196 दोस्तों 169, ये आप लोगों को किसी के स्क्वायर दे रखे हैं, आप लोगों को आसानी से दिख रहे होंगे। ये दोस्तों 15 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 14 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 13 का स्क्वायर है। फिर भी दोस्तों सबसे पहले इनको देख लेते हैं। ये दोस्तों 841 है, ये दोस्तों 29 का स्क्वायर है, और ये दोस्तों 784 है, ये दोस्तों यहाँ पर 28 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 729 है, ये दोस्तों 27 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 29
और 28 और दोस्तों 27 को जैसे ही प्लस करेंगे तो दोस्तों 84 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 14 का स्क्वायर है, या दोस्तों 13 का स्क्वायर है। इसी तरह दोस्तों 15, 14 और दोस्तों 13 को प्लस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 5 और 4 9 और 3 दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों 1 और 1 2 और 1 3 और 1 जो हासिल का हमारा 2, यानी कि दोस्तों 42 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में लुप्त संख्या है वो दोस्तों क्या होगी? 289, 196, फिर दोस्तों 256, फिर 169। दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या है दोस्तों? यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 324, 225 या 256 या 141? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो 289 है वो दोस्तों 17 का स्क्वायर है यहाँ पर दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पर 196 है वो दोस्तों 14 का स्क्वायर है। फिर दोस्तों यहाँ पर 256 है वो दोस्तों 16 का स्क्वायर है, ये आप लोगों को लिख लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो 169 दे रखा है वो दोस्तों 13 का स्क्वायर है। ये दोस्तों एक अंक छोड़कर, दोस्तों एक अंक जो बीच में छोड़कर, फिर दोस्तों सीरीज है वो दोस्तों सेम टू सेम चल रही है। यहाँ पर दोस्तों 17 का है, फिर दोस्तों 16 का है, यहाँ पर दोस्तों 14 का है, फिर दोस्तों यहाँ पर 13 का। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर जिस तरीके से 16 का आया है दोस्तों, ये सीरीज यहाँ पर हमने बीच में छोड़ दी। फिर दोस्तों यहाँ पर 16 के बाद में 15 आएगा, यानी कि दोस्तों 15 जैसे ही आएगा तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है 225, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 15 का स्क्वायर है वो दोस्तों 225 होता है, इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बेमेल संख्या, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताना निम्न में से कौन सी है वो डिफरेंट संख्या है? गेहूं, धान, ज्वार या सरसों? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर गेहूं है, धान है, वो दोस्तों ज्वार है, ये सभी दोस्तों खाने के लिए उपयोग की जाती हैं। दोस्तों गेहूं धान दोस्तों सीधा सीधा जो खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों सरसों है वो दोस्तों तेल में ऑयल के लिए उपयोग की जाती है, इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये सभी अनाज हैं जिनका सीधे खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों सरसों है वो दोस्तों तेल की फसल है, ये दोस्तों सरसों है तेल की फसल है, इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाने पर उसके व्युत्क्रम के 21 गुना बराबर प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दे रखा है उसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दे रखा है किसी संख्या में 4 घटाने पर, दोस्तों जो संख्या हमने मानी है वो x मानी है, x में से दोस्तों 4 को घटा दिया, फिर दोस्तों यहाँ पर इक्वल का निशान ले लिया, फिर दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है उस संख्या के व्युत्क्रम के दोस्तों 21 गुना के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर 21 लिख लेना है दोस्तों, 21 यहाँ पर बुद्ध का व्युत्क्रम यानी कि दोस्तों x में बटे में x लिख लेना है। फिर दोस्तों जो सीरीज आई है इसे दोस्तों आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारी सीरीज हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 21। दोस्तों 21 को इधर लेके जाएंगे दोस्तों 21 माइनस का हो जाएगा। दोस्तों इसे यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर जैसे इसे यहाँ पर से हटाएंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर इसे दोस्तों माइनस करके इक्वल टू दोस्तों इस सीरीज को दोस्तों आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारी सीरीज होगी यहाँ पर दोस्तों इसके यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। दोस्तों जो जैसे गुणनखंड आएंगे 7 21 होता है दोस्तों, 7 में से 3 गया दोस्तों, यहाँ पर -3 और दोस्तों प्लस के दोस्तों 3 होगा। दोस्तों यहाँ पर प्लस का 3 होगा, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे प्लस का 3 दोस्तों एक्स के बराबर में जाएगा दोस्तों, वो माइनस का हो जाएगा, उसे दोस्तों हम लोग नहीं लेंगे। और दोस्तों जो माइनस का आएगा दोस्तों बाहर जाकर दोस्तों वो प्लस का हो जाएगा, इस वजह से दोस्तों एक्स की वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस गुणनखंड को आप कर सकते हैं, इसके दोस्तों गुणनखंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 इक्वल टू 0। दोस्तों जो x बराबर आएगा वो +7 आएगा। दोस्तों यहाँ पर प्लस की संख्या वो हमें लेनी है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किलोग्राम जिस प्रकार कुंटल से संबंधित है उस प्रकार दोस्तों पैसा है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। रुपया, सिक्का, धन या वेतन? दोस्तों पैसा है वो किससे संबंधित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, किलोग्राम होता है वो कुंटल से संबंधित होता है, यानी कि दोस्तों 1 किलोग्राम में जो होता है वो दोस्तों 1 कुंटल में होता है वो दोस्तों 100 किलोग्राम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, 1 कुंटल में दोस्तों 100 किलोग्राम होता है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया 1 पैसा, ये दोस्तों 1 पैसा होता है दोस्तों रुपये के यहाँ से संबंधित होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों 1 पैसा दोस्तों वो एक पैसे में दोस्तों 100 पैसे होते हैं, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये रुपये से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन असंगत है? त्रिभुज, आयत, वर्ग या घन? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों वो डिफरेंट है?
त्रिभुज, आयत, वर्ग या फिर दोस्तों घन। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो डिफरेंट है वो दोस्तों घन है, ये आप लोगों को रखना है दोस्तों। त्रिभुज है, आयत है, वो दोस्तों वर्ग है, ये दोस्तों 2 डायमेंशनल है दोस्तों। जो घन होता है वो दोस्तों 3 डायमेंशनल होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों हमें दे रखा है जो एक दोस्तों, यहाँ पर एक आयत दे रखा है दोस्तों, इसमें यहाँ पर दोस्तों कुछ वर्ड लिख रखे हैं दोस्तों, कुछ संख्याएं दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, इस स्थान पर कौन सा दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आएगा? 127, 142, 158 और दोस्तों 198। तो आपको दोस्तों वीडियो को रोक करके दोस्तों इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले आप लोगों को इसको दोस्तों प्लस करना है दोस्तों। आमने सामने वाली जो संख्या है 101 और दोस्तों 15 को जैसे ही आप लोगों को प्लस करना है दोस्तों यहाँ पर, और फिर दोस्तों एक 35 और दोस्तों 43 को प्लस करके दोस्तों इनमें से माइनस कर देना है। तो ये दोस्तों 116 में से आप लोगों को इसको 45 को दोस्तों 35 और दोस्तों 43 को माइनस करना है। फिर दोस्तों जैसे ही माइनस करेंगे दोस्तों बीच में यहाँ पर 38 आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है दोस्तों। 184 दोस्तों 148 को आप लोगों को प्लस करना है, 148 प्लस दोस्तों यहाँ पर 48 को प्लस करना है। फिर दोस्तों इसको ब्रैकेट में लिखकर दोस्तों माइनस में दोस्तों यहाँ पर 56 में से दोस्तों 34 को माइनस करना है दोस्तों आप लोगों को। इस तरीके से एक बार दोस्तों इसको प्लस करना है, फिर दोस्तों इनको दोनों को बीच में प्लस करके दोस्तों यहाँ पर माइनस कर देना है। दोस्तों जो बीच में संख्या आएगी वो दोस्तों 142 आएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते दोस्तों, इसे आप करके देखना। तो चलिए देखते नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दोस्तों इनटू का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों माइनस, दोस्तों प्लस का अर्थ है डिवाइड, और दोस्तों माइनस का अर्थ है इनटू, और दोस्तों डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो आपको दोस्तों ये सीरीज दे रखी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 0, 90 या 80, 180 दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार की कोई भी सीरीज दे रखी हो तो सबसे पहले उसे दोस्तों सीधे लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 15, यहाँ पर 2, फिर दोस्तों 900 लिख लेना है दोस्तों आप लोगों को, फिर दोस्तों 90, फिर दोस्तों यहाँ पर हमें 100 लिख लेना है। फिर दोस्तों जैसा जैसा दे रखा है उसे दोस्तों उसी प्रकार से लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों इनटू का अर्थ है माइनस, दोस्तों सबसे लास्ट में है इनटू। दोस्तों यहाँ पर इनटू का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस, दोस्तों यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है हमें प्लस का अर्थ है वो दोस्तों डिवाइड, यहाँ पर दोस्तों प्लस कहाँ दे रखा है दोस्तों सेकंड में, प्लस का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर हमें कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है सबसे आगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों माइनस का अर्थ है वो दोस्तों इंटू दे रखा है, माइनस है वो दोस्तों सबसे आगे दोस्तों यहाँ पर इंटू कर देंगे। फिर दोस्तों डिवाइड का अर्थ है प्लस दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों डिवाइड जहाँ पर है तो यहाँ पर दोस्तों प्लस कर देते हैं। फिर दोस्तों जैसा ही प्लस करेंगे दोस्तों इसे यहाँ पर जैसे 10 पर कट जाएगा। फिर दोस्तों जैसे ही 10 पर कटेगा ये दोस्तों 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और प्लस 10 माइनस में दोस्तों 100। फिर दोस्तों यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, फिर दोस्तों माइनस का 100, तो यानी कि दोस्तों माइनस का 60 आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सीरीज को बिना किसी दोस्तों चिन्ह के दोस्तों इसी तरीके से लिख लेना है। फिर दोस्तों जैसा दे रखा है उसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है। दोस्तों बहुत ही आसान सी आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, जो आप लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप लोगों इसे सीधा सॉल्व करने बैठे तो आप लोगों का दोस्तों 4 से 5 मिनट दोस्तों खराब हो जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर 2 से नहीं तो दोस्तों कम से कम 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यदि 1 तारीख को शनिवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 1 तारीख को यदि शनिवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार या शनिवार? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको लोगों को बता दूं दोस्तों, 1 तारीख को जो शनिवार है दोस्तों हर 7 दिन बाद दोस्तों वो शनिवार है फिर वो वापस से रिपीट होगा, यानी कि दोस्तों 27 दिन है दोस्तों। 27 दिन में से 27 तारीख को पूछा गया, यानी कि दोस्तों 27 में जब हम 7 का भाग देख देंगे दोस्तों यहाँ पर 27 तो ये 21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 होगा, यानी कि दोस्तों एक दिन यहाँ पर हमें दे रखा है शनिवार, यानी कि दोस्तों 5 दिन और बचे हैं। यानी कि दोस्तों शनिवार में 5 दिन जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, शनिवार में जैसे ही 5 दिन जोड़ेंगे दोस्तों शनिवार के बाद में हमारा आएगा संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और दोस्तों गुरुवार, यानी कि दोस्तों गुरुवार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बृहस्पतिवार यानी कि दोस्तों गुरुवार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन करनी है दोस्तों। जो शनिवार है वो दोस्तों 7 दिन बाद वापस रिपीट होगा दोस्तों। टोटल दिन है वो 27 है दोस्तों। 27 में जब 7 का डिवाइड करेंगे दोस्तों वो 3 बार जाएगा, 21 बार दोस्तों। जब 21वां दिन होगा दोस्तों उस दिन में दोस्तों 21वां दिन होगा दोस्तों। 21वें दिन में दोस्तों सबसे पहले तो शनिवार है, फिर दोस्तों वापस में 21वें दिन भी दोस्तों शनिवार ही होगा। फिर दोस्तों बचे हुए में 5 दिन है दोस्तों वो भी काउंट करनी है दोस्तों। यहाँ पर 5 दिन जैसे जोड़ेंगे दोस्तों गुरुवार आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरव अपने वास्तविक समय से 15 मिनट पहले स्कूल के लिए निकलता है,
फिर दोस्तों इस विद्यालय पहुंचने में दोस्तों उसे 10 मिनट लगते हैं। इस प्रकार वह दोस्तों 8:40 पर विद्यालय पहुंचा। फिर दोस्तों घर से विद्यालय जाने के लिए गौरव से कितने समय पर निकलना वास्तविक समय था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। विद्यालय जाने के लिए गौरव के घर से निकलने का जो वास्तविक समय था वो दोस्तों क्या समय है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा 8:30 यानी कि दोस्तों 8:30 या फिर दोस्तों 8:55 सॉरी 8:45 या फिर दोस्तों 8:55 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जैसा दे रखा है उसे दोस्तों सीधा सीधा वैसे लिख लेते हैं। दोस्तों जैसा दे रखा है वो 8:40 पर स्कूल पहुंचा है। दोस्तों 8:40 पर वो स्कूल पहुंचा। फिर दोस्तों जैसा दे रखा है उसे दोस्तों 10 मिनट लगते हैं, यानी कि दोस्तों 10 मिनट हम जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8:30 हो जाएगा। फिर दोस्तों वो उसमें देर का 15 मिनट पहले वो स्कूल के लिए निकला। दोस्तों जैसे ही इसमें 15 मिनट जोड़ेंगे यानी कि 8:45। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया विद्यालय जाने के लिए गौरव वास्तविक घर से कितने समय पर निकला, यानी कि दोस्तों वो 8:45 पर घर से निकला। ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। फिर दोस्तों वह एक स्थान से एक घड़ी की दिशा में दोस्तों 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। वह पुनः दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है। अब वो दोस्तों किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों सबसे पहले इसे दोस्तों इस तरीके से लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ है दोस्तों उत्तर है, नीचे की तरफ दोस्तों दक्षिण है, और इधर दोस्तों पूरब है, और इधर दोस्तों पश्चिम है। और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आपके एग्जाम में दे रखा है उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी कि दोस्तों उत्तर पश्चिम की तरफ वो मुंह करके खड़ा होगा। यानी कि दोस्तों उत्तर इस तरफ है, दोस्तों पश्चिम में यहाँ पर इस तरफ है। दोस्तों इस तरफ उसने मुंह करके खड़ा हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वो 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। दोस्तों वो यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दोस्तों 45 होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा वो, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों उसका मुंह अब दोस्तों होगा वो पूरब से दोस्तों उत्तर की तरफ होगा। और फिर बाद में दे रखा है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा, पहले दोस्तों 90 डिग्री पर घूमा है दोस्तों घड़ी की तरफ, दोस्तों जिस तरीके से घड़ी घूमती है। फिर दोस्तों दे रखा है घड़ी के विपरीत 135, यानी कि दोस्तों घड़ी के विपरीत घुमाया दोस्तों 135, यानी कि दोस्तों वापस घूमेगा दोस्तों यहाँ से वापस आने में दोस्तों 90 हो जाएगा। फिर दोस्तों 45 नीचे की तरफ आएगा। अब इसका मुंह है दोस्तों पश्चिम की तरफ होगा। अब पूछा गया है इसमें दोस्तों वो उसका मुंह है वो किस तरफ होगा, वो दोस्तों पश्चिम की तरफ होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर था दोस्तों वो 90 पे था। दोस्तों यहाँ पर वापस जाएगा, दोस्तों वापस 90 यहाँ पर वापस कवर किया। फिर दोस्तों नीचे की तरफ आएगा वो 45 आएगा। इसी तरह के दोस्तों 135 कोण पर दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। दोस्तों उसका मुंह है वो पश्चिम की तरफ होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है आशीष गोविंद से भारी है, मोहित जैक से हल्का है, पवन जैक से भारी है, परंतु गोविंद से हल्का है। तो सबसे भारी कौन हुआ। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों को सीधा लिख लेना है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आशीष गोविंद से भारी है। दोस्तों आशीष को इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर डिनोट करना है। आशीष है वो दोस्तों गोविंद से भारी है। चलिए हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है मोहित जैक से हल्का है। दोस्तों मोहित लिखा हमने यहाँ पर, मोहित लिखा। फिर दोस्तों मोहित है दोस्तों इस तरीके से, मोहित है वो दोस्तों जैक से हल्का है। दोस्तों जैक को यहाँ लिख लिया। दोस्तों जैक भारी है मोहित की अपेक्षा, दोस्तों जैक मोहित हल्का है। दोस्तों पवन है वो जैक से भारी है। पवन दोस्तों यहाँ पर बीच में आएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा था दोस्तों पवन गोविंद है, आशीष है वो दोस्तों गोविंद से भारी है। दोस्तों आशीष हमने लिख लिया, दोस्तों गोविंद से भारी है। चलिए ऐसे इस तरीके से लिख लिया। फिर दोस्तों हमें दे रखा है मोहित जैक से हल्का है। दोस्तों मोहित है वो जैक से हल्का है, पर दोस्तों पवन जैक से भारी है। यहाँ पर दोस्तों पवन लिख लेना है सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पर पवन जैक, दोस्तों यहाँ पर गोविंद है वो पवन से भारी होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है मोहित है वो दोस्तों जैक से हल्का है। दोस्तों मोहित जैक से हल्का है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जैक है वो सबसे पहले आएगा। फिर दोस्तों बाद में आएगा वो मोहित आएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों की सीरीज बनेगी। दोस्तों परंतु गोविंद हल्का है, दोस्तों परंतु गोविंद से हल्का है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दे रखा है गोविंद से हल्का है जैक, और दोस्तों पवन से भारी है। फिर हमें पूछा गया सबसे भारी कौन है। दोस्तों सबसे भारी है वो दोस्तों गोविंद ही है। यहाँ पर गोविंद नहीं है, सबसे पहले जो भारी है दोस्तों वो आशीष है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सबसे भारी है वो दोस्तों सबसे आगे वाला है दोस्तों जो हमने डिनोट किया है इस तरीके से, वो दोस्तों आशीष है। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए गौरव ने कहा तो उस व्यक्ति का एकमात्र भाई, यानी कि दोस्तों गौरव ने कहा कि यहाँ पर गौरव है। फिर दोस्तों उसने इस तरफ संकेत करके कहा कि इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, यानी कि दोस्तों इस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है मेरी पुत्री, यानी कि दोस्तों उसकी पुत्री का
पिता है, यानी कि दोस्तों उस लड़की का दोस्तों वह चाचा हुआ। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया गौरव का उस व्यक्ति से दोस्तों क्या रिश्ता है। दोस्तों उस व्यक्ति का यहाँ पर दोस्तों चाचा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मेरी पुत्री के एकमात्र पिता हैं, मेरी पुत्री के एकमात्र पिता हैं दोस्तों, जिसको एकमात्र भाई है, उस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी पुत्री का एकमात्र पिता है, यानी कि दोस्तों उसका चाचा हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज दे रखी है 4, 32, फिर दोस्तों 128। फिर यहाँ पर पूछा गया इस स्थान पर कौन सा अंक है दोस्तों, इनमें से कौन सा अंक आएगा। 128, 100 दोस्तों 44, 192 या फिर दोस्तों 156, सॉरी 256। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों 4 के बाद में 32 दे रखा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया दोस्तों 4 के बाद में 32, फिर दोस्तों 128। ये दोस्तों सीरीज है वो किस क्रम को दोस्तों फॉलो कर रही है। दोस्तों 4 के बाद में दोस्तों 32 किस प्रकार से आएगा दोस्तों, जब 8 में दोस्तों 4 का इंटू है दोस्तों 8 में कर देंगे तभी तो दोस्तों 32 आएगा। फिर दोस्तों 32 का दोस्तों यहाँ पर पूछा गया 128 किस प्रकार से आएगा। दोस्तों 32 में दोस्तों 4 का इंटू करेंगे तब दोस्तों 128 आएगा, यानी कि दोस्तों जो इंटू करने की संख्या है, यानी कि दोस्तों गुणा करने की जो संख्या है सीरीज है वो दोस्तों 2 से कम होती जा रही है। यानी कि दोस्तों 4 से 2 हुई, फिर दोस्तों यहाँ पर 8 से 4 हुई, फिर दोस्तों 4 के बाद में दोस्तों जो 128 आएगा उसे दोस्तों यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर दोस्तों जैसे ही 2 से गुणा करेंगे दोस्तों 256 है, ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज दे रखी है, अब तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इनमें से कौन सी सीरीज में दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर किसी न किसी दोस्तों जो खाने हैं दोस्तों इनमें दोस्तों जो यहाँ पर जो खाने से बन रहे हैं दोस्तों उनमें सभी दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। पर दोस्तों यहाँ पर ये सबसे पहले वाला दे रखा है दोस्तों, इसमें त्रिभुज के अंदर, यानी कि दोस्तों त्रिभुज के अंदर ट्रेंगल के अंदर दोस्तों ट्रेंगल ही दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, एक दूसरे से सटे हुए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों आयत है उसके दोस्तों वर्ग बने हुए हैं इसके अंदर। दोस्तों इसी तरीके से भी यहाँ पर भी दोस्तों एक सर्किल है दोस्तों, उसके अंदर भी दोस्तों इसी तरीके से बने हुए हैं। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों वर्ग आयत, और दोस्तों वर्ग आयत बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर केवल ट्रायंगल है और उसके अंदर ही ट्रायंगल है, ये दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों टच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे से दोनों रिलेटेड है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों ये इससे रिलेटेड होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक सर्कल के अंदर दोस्तों ट्रायंगल दे रखा है। फिर दोस्तों जैसे ही ट्रायंगल दोस्तों इस खाने में हम आगे की तरफ गए दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है। पहले दोस्तों सर्कल के अंदर दोस्तों ट्रायंगल था, फिर दोस्तों ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है सर्कल के अंदर दोस्तों ट्रायंगल दे रखा है। अब जब जो भी दोस्तों यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दोस्तों ट्रायंगल के अंदर सर्कल आएगा। दोस्तों ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है वो दोस्तों ऑप्शन ए में है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जब पूछ रखा है यहाँ पर कौन सी सीरीज है वो कौन सी सीरीज आएगी। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, किस प्रकार रिलेटेड है वो जो आप लोगों को देखना है। दोस्तों ये सीरीज दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्तों हमें डिब्बा दे रखा है दोस्तों, ये उल्टा कर दिया है दोस्तों, ये यहाँ पर इस तरीके से है दोस्तों 90 डिग्री के कोण पर दोस्तों नीचे की तरफ झुका दिया है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है दोस्तों, इसे 90 डिग्री पे कोण पर झुकाया जाएगा। तो दोस्तों इसका मुंह है दोस्तों इस तरफ हो जाएगा दोस्तों, ये है ये इस तरफ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, बी भी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ए और बी सी में से हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जब 90 डिग्री के कोण पर दोस्तों इस तरफ झुकाएंगे तो दोस्तों इस तरफ झुकेगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों में दे रखा है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखना है इस तरीके से दोस्तों किस तरीके की जो सीरीज दे रखी है, यहाँ पर पीछे की तरफ ये दोस्तों इसकी पूंछ सी निकल रही है वो किस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रकार है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर घूमी है दोस्तों, वो जिस तरीके से घूमेगी वो दोस्तों ऊपर की तरफ इस तरीके से दोस्तों घूमेगी। यहाँ पर दोस्तों ये उल्टी तरफ दे रखी है, इस ऑप्शन ए में उल्टी तरफ दे रखी है, ये दोस्तों इस तरीके से जाएगी और उस तरीके से ऊपर की तरफ निकलेगी। इस प्रकार यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो उन वीडियो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन हमने उन वीडियो में लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया इनमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका संबंध इससे है दोस्तों, इसका संबंध है वो किससे होगा।
दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये एक दूसरे की तरफ दोस्तों, यहाँ पर पहले सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों इन तीर के से दोस्तों निशान से आप लोग इनको अच्छे से दोस्तों नहीं कर सकते, आसानी से दोस्तों तीर के निशान से नहीं कर सकते दोस्तों। तीर है वो कहीं से भी निकल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से देखना है, ये दोस्तों यहाँ पर देखा गया उस तरीके से दोस्तों। ये सबसे पहले इधर से निकले, फिर इधर से, फिर दोस्तों जैसे ही इसमें आए दोस्तों वो इधर से निकलने शुरू हो गए। फिर दोस्तों जैसा ही ये यहाँ पर आया है दोस्तों, यहाँ ऊपर से की तरफ से तो निकलेगा नहीं, ये दोस्तों अपोजिट की तरफ से निकलेगा, यानी कि दोस्तों या तो ये इधर से निकलेगा या इधर से निकलेगा। दोस्तों सबसे पहले उनको गलत करते हैं जो ऊपर की तरफ से निकल रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये तो हमारा गलत हो गई। अब दोस्तों ये हमें यहाँ पर देखने हैं ऑप्शन बी और दोस्तों ऑप्शन सी में देखने हैं। ये दोस्तों इधर से निकल रहे हैं, चलिए यहाँ पर हमारा ये दोनों कुछ तो दोस्तों 50% पर हम पहुंचे। फिर दोस्तों आप लोगों को देखना है यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से देखो, दोनों दोस्तों एक ही तरफ से निकल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों एक दूसरे की तरफ से निकल रहे थे, फिर भी दोस्तों वापस में एक दूसरे की तरफ निकल रहे हैं, चाहे दोस्तों थोड़े इधर उधर हैं पर निकल रहे एक दूसरे की तरफ हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल ही अपोजिट तरीके से दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी की यहाँ पर क्वेश्चन बी की तरफ दिख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये एक ही साइड से निकलेंगे, थोड़े चाहे उधर उधर निकलेंगे, पर दोस्तों ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।